हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन। आई एम प्राची शुक्ला और आज मैं आपको क्लास 12 की मैथ्स का थ्री डी चैप्टर का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का कुछ बेसिक बताऊंगी। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D, इसके बेसिक्स क्या हैं? इसके बेसिक्स की बात करें, इसके बेसिक की बात करें, जो हमारा पॉइंट है ए, सेकेंड पॉइंट है बी। ए को हम लोग x1, y1 और z1 लिखते हैं, b को x2, y2 एंड z2। ओके, अब हमें इसका वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट ए बी का वेक्टर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें अलजेब्रिक वेक्टर आना चाहिए। इट मीन्स हमें वेक्टर्स आने चाहिए, तो हमारा ये जो चैप्टर है वो हमें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आता है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, और हम लोग डायरेक्शन रेशियो को जो है स्केलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो हमारा कैसे फाइंड करते हैं? इसको हम लोग a, इसको b और इसको हम लोग c लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू z2 माइनस y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ओके, ये a, ये b और ये c। अगर मान लीजिए हमारे जो a b c हैं वो थ्री लाइंस दी हैं, ए बी सी हमारी थ्री लाइंस दी हुई हैं। तो फिर हम लोग ए को जो है थ्री लाइंस को जब हम लोग लेट करेंगे तो A1 A2 A3, उसके बाद बी को B1 B2 B3, सी को C1 C2 और C3। ये थ्री लाइंस जो हमारी अगर दी गई हो, उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है डायरेक्शन कोसाइन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। डायरेक्शन कोसाइंस। हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? डायरेक्शन कोसाइन होता है जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, ये जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। हमें इसे हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में फाइंड करने के लिए हमें जो है यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम ये जो हमारा हमने निकाला था ए बी वेक्टर, इसको और हमारा डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा क्या? इसको हम लोग एल एम और एन ऐड करेंगे, एल एम और एन। ओके, इसके बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अब देखिए x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 को हम लोग a लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को b, z2 माइनस z1 को c। जब हमें इसे डिवाइड करना है, और एक चीज और देखिए, इसके पहले हमें जानना चाहिए ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी। इट मीन्स ये जो हमने ए बी वेक्टर निकाला था, इसका हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इसे और इसे हमें डिवाइड करना है। इसको हम लोगों ने एल एम एल ऐड किया था, अब हमें इसे और इसे डिवाइड करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। इसे हम लोग ए लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए अपॉन में, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम को ये लिख किया था, इसे हम लोग बी लिख सकते हैं, तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे c अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि अगर आपका यहाँ पर ए बी और सी ना दिया हो तो हमें कैसे फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। अगर हमारे यहाँ पे ए बी और सी नहीं दिया हो तो हमें यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है। तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए जो है हमें एंगल से फाइंड करना है। सो एंगल क्या होंगे, एंगल जो होंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे। एंगल हमारे बनेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये हमारा कॉस गामा। ओके, अगर हमारे एबीसी नहीं दिए होंगे तो हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से इसे फाइंड करना है। इसके बाद आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, इसके बाद हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। इसके देखिए पहले हमने ये फाइंड किया मैग्नीट्यूड, उसके बाद डायरेक्शन, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन रेशियो, फिर डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद अगर हमारी जो लाइंस हैं, ये जो हमारी यहाँ पर बताती हूँ, ये जो हमारी लाइंस हैं ये अगर हमारी परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका, डायरेक्शन रेशियो x2, इसे हम लोग a मान लें, a2 b2 एंड c2, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 एंड c1। ओके, अगर ये दोनों लाइंस जो है वो, ये दोनों डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर हुई, परपेंडिकुलर है तो हमें इसे फाइंड करना है। when two lines are परपेंडिकुलर। ओके, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, a2 a1 या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अब हमारा यहाँ पे जीरो कैसा है, जीरो इसलिए आया जब दो लाइन जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा जीरो के इक्वल होता है। और ये जो हमारा जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो हमारा ये फाइंड होगा। उसके बाद जब टू लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल की कंडीशन में होंगी, जब पैरेलल की कंडीशन में होंगी तो हमारा बनेगा क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो हमारा, ये मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक दी है, इसके बाद काफ़ी सारा कुछ है इस चैप्टर में समझने के लिए, वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस प्रोवाइड कराती जाऊंगी। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।